असल भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चाहे वो प्रदेश सरकार की रही हो चाहे केंद्र सरकार की रही हो। जिस तरीके से इनकम टैक्स विभाग ने उमाशंकर सिंह बसपा के जो विधायक हैं उनके यहाँ छापेमारी की है, उसको लेके तमाम लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन हमारे साथ ए के सिंह साहब हैं। बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है कि आप उनके समर्थन में और जो है सरकार का विरोध करने पहुँच गए थे। क्या मामला था? क्या आपको लगता है कि छापा अवैध था? देखिए, वैध अवैध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिस समय छापेमारी चल रही है, इस समय जो स्थिति है कैंसर के 4th स्टेज पे जो आदमी हो और उस आदमी को इस तरीके से गलत मंशा केवल राजनीतिक द्वेष के तहत उनके यहाँ इस तरीके से की जा रही हो, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और निश्चित रूप से रसड़ा में हमने प्रदर्शन किया है उनके समर्थन में और रसड़ा की आवाम बहुत प्रसन्न है। गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले श्री उमाशंकर सिंह भाई साहब रसड़ा विधायक, शायद उत्तर प्रदेश में कोई विधायक नहीं होगा उनके समतुल्य जो गरीबों का इतना प्रिय हो। हर आदमी काम कर रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में इस तरीके का कुकृत्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है या एक्चुअल में जांच पड़ताल तो होनी चाहिए? जी हाँ, राजनीतिक मंशा है और वो चर्चे में है। पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि ये सब किसके इशारे पे हो रहा है। यही तो दुर्भाग्य है। सत्ता पक्ष में 1-2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल छवि खराब करने के लिए, और ऐसी स्थिति में जब इलाज के लिए इलाज चल रहा हो, ऐसी स्थिति में उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार मैं समझता हूँ कि मानवीय मूल्यों के अनुकूल नहीं है। आज जो बैठक हुई है, आज कहा जा रहा है कि बहुत ही ऐसी बैठक रही कि एक बड़ा संदेश जाएगा, कुछ निष्कर्ष निकला या ये भी बैठक इसी तरीके का हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। कई प्रस्ताव पारित हुए हैं और सारे सदन के लोगों ने सीडीओ साहब को राष्ट्रपति पुरस्कार पाने की बधाई दिया है। और जो काम करने का जज्बा सीडीओ साहब में है वो बहुत ही अच्छा है। इसके पहले एक IAS सीडीओ हुआ करती थी मैडम, जो नोएडा में है, उनका तेवर देखा था और फिर इनका तेवर देखने को मिल रहा है। सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैं संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से निवेदन किया हूं कि कुछ लोगों के, कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता की वजह से हमारे सदस्य अपना काम, जनता के हित का काम सकुशल संपादित नहीं करा पाए हैं। 5 साल बाद कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है। जनता हिसाब मांगेगी, प्रश्न करेगी। हम क्या जवाब दें? आप लोगों के पास कुछ जवाब हो तो बतावें।